कैसे हैं आप लोग? मेरा ये चैनल बनाने का मकसद यही है कि मेरे कुछ थ्योरीज हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शेयर तो मैं ये मेरे टीचर के साथ भी कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करी। उसका मकसद यही है कि जिस कंट्री में मैं रहता हूँ ना, लाइक पाकिस्तान में रहता हूँ, तो यहाँ पर लोगों में इतना IQ नहीं है और वो इन चीज़ों को समझ भी नहीं पाते हैं। मान लो जितना भी वो कोशिश कर ले वो नहीं समझ पाते। तो मैंने सोचा मैं यूट्यूब पर बना लूँ चैनल, ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ। शायद यहाँ पर बहुत लोग हैं समझने के लिए, लेकिन मेरी कंट्री में अपने किसी को IQ भी नहीं है, कोई समझ भी नहीं सकता इन चीज़ों को, लाइक स्ट्रिंग थ्योरी को, डार्क मैटर को, और ऑब्जेक्टिव रिडक्टेंस, कॉन्शियसनेस, क्वांटम फिजिक्स। लोगों को इतना नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। तो मैंने सोचा मैं चैनल बना लेता हूँ, वहीं पर ही कुछ मेरी चीज़ें शेयर करता रहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी कुछ थ्योरीज हैं जिनके मैं नाम तुम्हें बता देता हूँ। सबसे बड़ी जो थ्योरी है मेरी, और मेरा हमेशा यही ड्रीम है कि मैं उसे सक्सेसफुल करूँ। एक्सपेरिमेंट भी है मेरे पास, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है, 1 करोड़ तक है। अच्छा, मैं इंग्लिश में बना सकता था ये वीडियो, बट मुझे इतनी ग्रामर नहीं आती, इंग्लिश में मैं वीक हूँ, मानता हूँ। तो फर्स्ट थ्री है मेरी DLIF, मतलब डार्क लाइफ इंटरेक्टिव फील्ड आर्टिकल्स। और ये ऐसी चीज़ है जो कि मेरी लाइफ की सबसे बहुत ही प्यारी चीज़ है और मैं इसे सक्सेसफुल करना चाहता हूँ। और भी मेरी थ्योरीज हैं, लाइक ORCHOR पर एक, जो कि डेजा वो है, कॉन्शियसनेस का है। और डार्क मैटर है। डार्क मैटर में मैंने बहुत ज़्यादा डार्क मैटर को पढ़ा, टीम में गया उसके, और सोचा सोचा, लेकिन लास्ट में मुझे लगा कि डार्क मैटर जैसी चीज़ कोई है ही नहीं। मतलब मेरा आइडिया है इस पर, और मेरी थ्योरी है इस पर कि डार्क मैटर जैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, बट उसके अल्टरनेटिव थिंग्स हैं, लाइक ग्रेविटी, ग्रेविटी इफेक्ट फ्रॉम अनदर ब्रेन। This is not our human brain. I'm talking about the brain of universal cosmic brain. तो वहाँ से जो ग्रेविटी का आ रहा है, डेट आ रही है। और जो इस चीज़ को मैं आपको दूसरी वीडियो में ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे डार्क मैटर जैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, और इसके अल्टरनेटिव कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रही है। जैसे सुपर मैसिव ब्लैक होल है हमारा, और उसके आउटर स्टार्स में जो होलो स्पेसेस हैं, वहाँ पर जो ग्रेविटी आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तो ये चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा जो डेजावू का है, थ्योरी, डेजावू की थ्योरी है, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। देखिए, डेजावू वो होता है, इट मीन्स मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ये वीडियो बना चुका हूँ। मतलब ऐसा लगता है हमें, कभी कभी लगता है। 80% लोगों को यही लगता है कि हम ये चीज़ें कर चुके हैं, बट एक्चुअल में वो चीज़ें हम नहीं करते, और कभी की ही नहीं होती। बट ऐसा होता है हमारे साथ, हर इंसान के साथ होता है, ये नॉर्मल है, उससे कोई मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है ये। अच्छा, ये क्यों होता है ये मैं आपको इस चीज़ थ्योरी में बताऊंगा। देखिए, इसके ऊपर कुछ पहले की थ्योरीज है, लाइक मल्टीवर्स, और कुछ न्यूरो साइंटिस्ट मानते हैं कि ये हमारे ब्रेन का होता है, टेम्पोरल लूप का जो ग्लिच होता है, इस वजह से होता है। और मल्टीवर्स जो कि मुझे एक नंबर का बकवास लगा, क्योंकि मल्टीवर्स जैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। देखी जाए तो मल्टीवर्स मल्टीवर्स, अब मैं पहले डार्क मैटर पर बिलीव करता था कि हाँ वो होता है, लेकिन अब नहीं करता। अगर मैं नहीं करता तो इसका मतलब मुझे मल्टीवर्स पर बिलीव करना पड़ेगा। लेकिन मल्टीवर्स पर बिलीव करना पड़ेगा, उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम इंसान यहाँ पर अर्थ पर है, लाजमी नहीं कि वहाँ पर अर्थ हो, या हम जैसे इंसान ही हो। मल्टीवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से मुझे समझते हैं। मल्टीवर्स मतलब हमारा यूनिवर्स जैसा एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे हम समझते हैं कि हाँ इस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है वो, लेकिन इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। चलो, डेजावू को हम समझते हैं। उसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर करनी चाहिए, तो जिस वजह से हम डेजावू को बहुत ही इस तरीके से समझ सकते हैं। तो द फर्स्ट वन थिंग इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी को हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर रिलेटिविटी को हमें पढ़े तो इसमें सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि जो अपना फ्यूचर होता है, पास्ट, प्रेजेंट, ये तीनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक कैसे है कि अब समझा जाए कि आप देखें, ये हमारा जो प्रेजेंट है वो बहुत छोटा है, मतलब कि इन्फिनिट बोल सकते हैं, बहुत ही छोटा है। और उसके बाद हमारा जो पास्ट है वो बहुत बड़ा है, मतलब जो पास्ट कून है वो बहुत बड़ी है, और जो फ्यूचर लाइट कून है वो भी बहुत बड़ी है।
अब इस चीज़ों को हम ऐसे समझेंगे कि मैं ये नहीं बोल रहा कि टाइम क्वांटा है, मैं टाइम को क्वांटा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि टाइम को हम मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड तक लेते हैं, मतलब 0.00001 सेकेंड। इस चीज़ को हम देखते हैं और हम इस चीज़ को लेते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट है, और 0.0001 सेकेंड के बाद आ जाता है हमारा फ्यूचर, और ये जो 0.0001 सेकेंड गुजर गए ये हमारा हो गया पास्ट। अभी देखिए ये चीज़ें कितनी एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे एक साथ ऐसे एग्जिस्ट कर रही हैं ये चीज़ें, इतनी मतलब क्लोज है ये चीज़ें। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो, हम किसी चीज़ का पास्ट प्रेजेंट देख ही नहीं सकते, मतलब मैं, मेरे पास ये मेरा माउस पड़ा है, मैं माउस को देख रहा हूँ लेकिन मैं कभी इसका प्रेजेंट नहीं देख पाऊंगा, मैं किसी चीज़ का प्रेजेंट देख ही नहीं सकता। अगर मैंने किसी चीज़ का प्रेजेंट देख भी लिया तो इट मीन कि वो चीज़, मतलब यूनिवर्स के जो लॉज है वो वियोलेट हो जाते हैं, सॉरी अबाउट, तो यूनिवर्स के लॉज टूट जाते हैं अगर हम किसी चीज़ का प्रेजेंट देख लें, जो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब इतना इतना डिफरेंस होता है। और तो दूसरी चीज़ हम समझी जाए, जो कि हमारी, जो हम समझेंगे अपना ORCH मॉडल, ऑब्जेक्टिव रिडक्टेंस, इस मॉडल को हम समझेंगे। और इसमें जो दो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने कॉन्शियसनेस का इफेक्ट दिया, और उन लोगों ने बोला कि जो ग्रेविटी है वो भी एक ऑब्जर्वर की तरह इफेक्ट कर सकती है। इट मीन कि जहाँ पर कोई ऑब्जर्वर नहीं है वहाँ पर क्या है, ग्रेविटी है। लाजमी नहीं कि हमेशा ग्रेविटी ही हो, क्योंकि जिन प्लेसेस पर ग्रेविटी होती है वहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं है तो वो ग्रेविटी है, वहाँ पर ग्रेविटी ऑब्जर्व कर रही है। और अगर ऐसा ना होता तो आई डोंट थिंक सो कि यूनिवर्स एग्जिस्ट कर पाता। बट यहाँ पर हमारी जो मेन चीज़ है वो ये है कि कॉन्शियसनेस कैसे होती है, हम कॉन्शियसनेस को समझेंगे अभी, उसके बाद ही हम डेजा को समझ पाएंगे। अच्छा, कॉन्शियसनेस को समझते हैं कि उन लोगों ने बोला कि कॉन्शियसनेस ऐसे प्रोड्यूस होती है जैसे न्यूरॉन्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, उन लोगों ने बोला कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, बल्कि क्लासिकल फिजिक्स बोलती है कि सब कुछ नहीं। और उन दो साइंटिस्ट ने बोला कि न्यूरॉन्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और उन माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर होता है क्वांटम इफेक्ट। और क्वांटम इफेक्ट कुछ इस तरह से होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि दो चीज़ें, एक चीज़ दो जगह पर एग्जिस्ट करती है, और एक चीज़ दो जगह पर एग्जिस्ट करती है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो वो एक ही जगह पर आ जाती है, मतलब उसकी जगह फिक्स हो जाती है, उसके बाद फिक्स नहीं बट एक ही जगह पर आ जाती है वो चीज़। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली कौन सी चीज़ है, समझने जैसी बात है ना। अगर ह्यूमन्स के अंदर, नर्व्स के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर हो रहा है अपना क्वांटम, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर क्वांटम इफेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर ऑब्जर्व करने जैसी कौन सी चीज़ है, तो वहाँ पर होती है ग्रेविटी। अब जैसे ग्रेविटी अगर स्पेस टाइम कर्व हो रहा है तो स्पेस टाइम लाजमी बात नहीं है कि दो एक ही चीज़ स्पेस टाइम को दो बार कर्व करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो स्पेस टाइम एक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, और वहाँ पर हो जाता है अपना क्वांटम इफेक्ट क्रिएट। और अगर जब हम, तो ये ग्रेविटी कोलैप्स होती है और यहाँ पर होता है अपना क्वांटम इफेक्ट। और क्वांटम इफेक्ट होने के बाद हमारा एक कॉन्शियस इफेक्ट जनरेट होता है फ्रॉम द वन न्यूरॉन और अनदर न्यूरॉन से भी, और देयर इज थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर ह्यूमन ब्रेन। तो हर न्यूरॉन से एक अलग अलग कॉन्शियस इफेक्ट जनरेट होता है, और ऐसे मिलियंस ऑफ कॉन्शियस इफेक्ट मिलकर एक कॉन्शियसनेस बनाते हैं, और एक कॉन्शियसनेस बनने से हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव रिडक्टिव जो ORCH मॉडल है ये खुद में ही बहुत कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहा है, और इस पर बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी हुई है, लाइक द ब्रेन इज वन प्लेस, हाउ द कॉन्शियसनेस एंड हाउ द क्वांटम इफेक्ट इज occur here, but I think so this is the perfect thing. I have this is the perfect thing I think so. I just believe on ORCH। एंड उसके बाद ये हुआ तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें समझी हैं, एक अपना ORCH को और अपना रिलेटिविटी को समझा नहीं है। दो चीज़ें हमारे काम की थी, हमने वही चीज़ें ली है यहाँ से। तो चूंकि रिलेटिविटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसे समझने से हमें तो 3-4 घंटे की वीडियो हो तब समझे जाके उसे। अच्छा, अब हम समझेंगे कि ये कैसे होता है क्वांटम इफेक्ट, सॉरी डेजा कैसे होता है। तो डेजा कुछ इस तरह से होता है कि समटाइम्स जब कुछ हम पीपल्स हैं जो समटाइम्स हमारे साथ क्या होता है कि हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, या स्ट्रेस होता है या इलनेस। मेरे मेरे साथ जब भी डेजा हुआ है तो मैं इलनेस में होता हूँ, मतलब कोई बीमारी होती है मुझे तभी होता है। लेकिन लाजमी है कि कोई बीमारी हो, बंदा स्ट्रेस में भी होता है, या हमारा माइंड कभी कभी कुछ ओवर थिंकिंग कर जाता है, तब भी ये क्वांटम डेजा हमें देखने के लिए मिलता है।
तो डेजा वू क्यों होता है, इसका रीज़न यही है कि समटाइम्स हमारे जो कॉन्शियस इफेक्ट्स हो रहे हैं हमारे ब्रेन से न्यूरॉन्स के अंदर, तो वो क्या, हमारा ब्रेन क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है समटाइम। अगर वो हाइपर एक्टिव हो गया तो वो क्या करेगा कि वो हमारे प्रेजेंट होगा उसको पास्ट में नहीं, उसको फ्यूचर्स में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स कि लाइक अगर 0.0001 है, तो क्या होगा कि ये 0.001 सेकेंड जो है वो फ्यूचर के 0.001 सेकेंड आगे होगा। मतलब अगर ये चीज़ें ऐसे एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब ये हमारा प्रेजेंट, ये हमारा फ्यूचर। तो ये चीज़ें कुछ इस तरह से हो जाती है जब हमारा ब्रेन जो है हाइपर एक्टिव फॉर्म में। ये चीज़ें भी ऐसे हैं तो ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। और उसके बाद मतलब हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर, देखिए बहुत साइमल्टेनियसली चीज़ें हैं, तो चीज़ें बहुत करीब हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हैं चीज़ें। तो अगर ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा फ्यूचर है, तो क्या होता है, हमारा ब्रेन जब हाइपर एक्टिव फॉर्म में होता है, स्ट्रेस में होता है या इलनेस में होता है या ओवर थिंकिंग में, तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस इफेक्ट कर लेता है। वो इट मीन्स कि हम फ्यूचर को फील कर पाते हैं। ये नहीं है कि हम फ्यूचर को देख पाते हैं, हम फ्यूचर को, ये 0.0001 सेकेंड जो पास प्रेजेंट था वो जा रहा है फ्यूचर में, अब जो फ्यूचर में जा रहा है वो जा रहा है प्रेजेंट में। अभी यहाँ पर होता है, अभी ये काम होता रहता है 4 या 5 सेकंड के लिए। अगर ये 4 या 5 सेकंड के लिए हो रहा है तो हमें जस्ट ऐसा फील होता है, मतलब 4 या 5 सेकंड के लिए, मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड्स तक कॉन्शियस इफेक्ट फ्यूचर में रह रहा है। मतलब हम क्लासिकल बॉडी है वो प्रेजेंट में है हमारी, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो फ्यूचर में कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहा है। तो इससे हमें ये फील होता है कि ये चीज़ हमारे साथ हो चुकी है, बट देखा जाए तो वो चीज़ हमारे साथ हो रही है, क्योंकि वो चीज़ हमारे साथ अभी होने वाली है 0.0001 सेकेंड में, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो उस चीज़ को कोड कर रहा है 0.001 सेकेंड आगे। मतलब वो चीज़ हमारे साथ अभी हो रही है, उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हमारे साथ हो चुकी है। तो यही डेजा वो है। डेजा वो तभी होता है कि अगर कोई चीज़ हमारे साथ हो चुकी है, वो है डेजा। अगर हमारे साथ, हमें ऐसा लगता है लेकिन एक्चुअलिटी में, रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वो चीज़ एक्चुअल में हमारे साथ हो रही होती है। इसके इसके बनाने के लिए मेरे पास कुछ इक्वेशंस भी हैं, मैं उसको आपको पूरे पेज में दिखाऊंगा, लेकिन अभी वो पेंटिंग में है क्योंकि मुझे इतनी मैथमेटिक्स भी नहीं आती। और शायद मेरे गलत फील्ड चूज कर रही है, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, कोई साइंस का नहीं। साइंस भी मेडिकल ही है देखा जाए तो, लेकिन लोग साइंस को मेडिकल से नहीं जोड़ रहे क्योंकि मेरे टीचर्स ऐसे हैं। और इसके बाद हमारी जो थ्योरीज है वो डार्क मैटर के ऊपर है। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो डार्क मैटर की थ्योरी थी वो मैं 2024 से कर रहा था, बट करते करते टीम में जाते जाते मुझे फिर रियलाइज हुआ कि डार्क मैटर जैसी चीज़ कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इट मीन कि इस जैसी चीज़ कोई है ही नहीं, बल्कि ये एक ग्रेविटी का इफेक्ट है जो कि किसी और ब्रेन से आ रहा है। और क्योंकि ये ग्रेविटी लीक हो रही है, तो ग्रेविटी एक वीक फोर्स है, तो जैसे ग्रेविटी हमारे ब्रेन से किसी और ब्रेन में लीक कर रही है या हमारे ब्रेन से बाकी में लीक कर रही है, तो ऐसे ही है। बट दिस इज नॉट द इफेक्ट, दिस इज नॉट द डार्क मैटर, दिस इज नॉट द विम्स। बट ये मैं आपको किसी और चीज थ्योरी में किसी और, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हम स्ट्रिंग थ्योरी को भी समझ रहे होंगे, स्ट्रिंग थ्योरी को भी साथ में काउंट कर रहे होंगे। ये खुद में कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और हम एक DLIF भी पढ़ेंगे, वो भी किसी और वीडियो में। चलें, अभी 14 मिनट की मेरे ख्याल से वीडियो हो गई है, तो गुड बाय।